उन्होंने ना मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के पीएस के घर में, ना एनडी गुप्ता जी के घर में कोई भी सर्च नहीं करी, कोई भी तलाशी नहीं ली, किसी कमरे के अंदर घुसकर नहीं देखा, कोई कागज नहीं ढूंढे, उन्होंने कोई पूछताछ नहीं करी। ना मुख्यमंत्री के पीएस से पूछताछ करी, ना एनडी गुप्ता जी से पूछताछ करी, ना उन्होंने कोई भी कागजी कार्रवाई करके बताया कि वो किस केस की जांच के लिए आए हैं। ये शायद ईडी के इतिहास में पहली बार होगा कि छापा पड़ गया, 16 घंटे चल गया, लेकिन लिखित में ये कहीं नहीं दिया कि किस केस पर छापा मारने आए हैं, किस केस पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, किस केस के तहत छापा मारने आए हैं। ये पंचनामा है जो मुख्यमंत्री जी के पीएस विभव कुमार जी के घर पे जब 16 घंटे रेड खत्म हुई उसके बाद साइन हुआ। ये पंचनामा ईडी के इतिहास का ऐतिहासिक पंचनामा होगा, क्योंकि इस पंचनामे में यह भी नहीं लिखा कि किस केस का इन्वेस्टिगेशन करने आए हैं। जब भी ईडी आती है, किसी के घर छापे मारती है, उसके बाद कुछ सर्च और सीजर होता है, उस सर्च और सीजर के डॉक्यूमेंट्स पे यह स्पष्ट लिखा जाता है कि क्या केस है, क्या एफआईआर को ईडी में ईसीआईआर बोलते हैं, क्या उस केस का ईसीआईआर नंबर है, क्या उसकी डिटेल्स है। लेकिन कल की छापे में ईडी ये बताने को भी तैयार नहीं है कि वो छापा किस केस में मारने आई थी। मुख्यमंत्री के प्राइवेट सेक्रेटरी के घर में 16 घंटे छापा चला। उस 16 घंटे क्या हुआ? उस 16 घंटे में ईडी के अफसर विभव जी के ड्राइंग रूम में बैठे रहे। पूरी दुनिया में, पूरी मीडिया में तमाशा चलता रहा कि रेड चल रही है, रेड चल रही है, रेड चल रही है, लेकिन ना कोई कागज देखे, ना कोई सर्च एंड सीजर किया, ना कोई पूछताछ करी। और 16 घंटे के बाद ये पंचनामा क्या दिखाता है? क्या ईडी वाले कुछ पैसा लेके गए? क्या ईडी वाले कुछ सोने के बिस्कुट लेके गए? क्या ईडी वाले प्रॉपर्टी के कागजात लेके गए? क्या ईडी वाले शेल कंपनीज के कागजात लेके गए? नहीं। 16 घंटे के तो आतिशी मारलेना को आप सुन रहे हैं। आतिशी फिलहाल शिक्षा मंत्री हैं दिल्ली में। कल भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और आज एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि कल जो ईडी अरविंद केजरीवाल के करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी कर रही थी, जो आप कह सकते हैं निजी सचिव हैं विभव कुमार, उनके घर पर छापेमारी की जा रही थी। दरअसल वो छापेमारी पूरी तरीके से गलत थी, वो पॉलिटिकल मोटिवेटेड छापेमारी थी। और ये बताया जा रहा है कि ईडी ने दरअसल कुछ हासिल नहीं किया, ईडी उनके घर पर बैठी रही, छापेमारी के नाम पर कुछ नहीं था। ये तो सिर्फ और सिर्फ उनकी सरकार और उनके नेताओं को परेशान करने की कोशिश भर की जा रही है। देखिए, जब से शराब घोटाले के मामले में अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी गिर रही है, जब से उन पर आरोप लग रहे हैं, तभी से लगातार अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ईडी पर हमलावर है और ईडी को ही गलत बताती है, ईडी की कार्रवाई को गलत बताती है। कभी कहा जाता है कि ईडी के पास कोई सबूत नहीं है, कभी कहा जाता है कि अरविंद केजरीवाल को अगर बुलाया जा रहा है, समन किया जा रहा है, तो किस रूप में बुलाया जा रहा है ये बताना ईडी को बहुत जरूरी है। इसलिए ईडी का जो समन है वो पूरी तरीके से गैर कानूनी है। हालांकि इस मामले में अब से थोड़ी देर बाद राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी, क्योंकि ईडी ने कोर्ट में जाकर अरविंद केजरीवाल की शिकायत कर दी है। इससे तय हो गया है कि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अरविंद केजरीवाल जो अभी तक ईडी के सामने पेश होने से बचते हुए नजर आ रहे हैं, उन्हें अब ईडी के सामने पेश होना पड़ सकता है। मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। भास्कर, एक बार फिर से वही लाइन अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी की
आतिशी की वही लाइन में लौटूंगी आपके पास, भास्कर के पास हम जाएंगे, लेकिन फिलहाल आपको बता दें ईडी 5 बार अरविंद केजरीवाल को समन कर चुकी है। ईडी 5 बार समन करके अरविंद केजरीवाल को बुलाना चाहती है। ईडी ये कह रही है कि हमें शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करनी है, वही शराब घोटाला जिस मामले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जेल में बंद हैं। तकरीबन 1 साल उन्हें होने को आया। राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी इसी मामले में जेल में बंद हैं और इसीलिए अरविंद केजरीवाल से हम पूछताछ करना चाहते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल इस जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। बार बार समन के बावजूद वो ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं, इसीलिए कोर्ट में शिकायत दर्ज की गई है। थोड़ी देर में कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी और उसके बाद ये तय हो जाएगा कि आखिर अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें बढ़ती हैं या नहीं बढ़ती हैं।